आज हम देखने वाले खेसारी लाल यादव के संघर्ष की कहानी, बोले तो इनकी लाइफ स्टाइल, मतलब इनके लाइफ की स्ट्रगल्स, इनके लाइफ का संघर्ष, इनके लाइफ की कहानी हमें देखने को मिलने वाली है। ये भोजपुरी स्टार हैं, आपको सबको पता है भोजपुरी के कितने बड़े स्टार है, इंडियन स्टार है। और इनकी स्टोरी वाला एक यूट्यूब चैनल उन्होंने बनाई है, उन्होंने एक एनिमेशन के थ्रू बनाई है और हम उनकी कहानी को शुरू से देख रहे हैं। अभी तक हमने शायद ये शुरू से तो जाना ही नहीं कि वो कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, उनकी कहानी किस तरह की है, ये हमें एक्चुअल पूरी बात नहीं मालूम है, तो हम वो देखने वाले हैं। होप आप लोगों को भी ये पसंद आएगा। तो प्लीज़ यार, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो शुरू करते हैं। हे अभी गो। खेसारी लाल यादव एक बेहद ही गरीब किसान परिवार में जन्मे थे। जब ये अपनी माँ के गर्भ में थे तो उस समय इनका जो मिट्टी का घर था वो ढह गया। इस वजह से इनके पड़ोसी के घर में इनका जन्म हुआ। 4-5 महीने वहीं पर रहे, फिर धीरे धीरे इनका घर बना तो खेसारी लाल जी अपने माता पिता के साथ अपने घर में आए। जब खेसारी लाल यादव सिर्फ 6 साल के थे तब वो भैंस चराने जाते और घर घर जाकर दूध बेचा करते। जब गांव में रामायण और महाभारत गाई जाती तो इन्हें बहुत इंटरेस्ट आता, तो ये सुनने चले जाते। सन 98-99 में जब थोड़े बड़े हुए तो रामायण और महाभारत कैसे गाई जाती है ये सीखने लगे। उस समय ये ढोल और मजीरा बजाया करते थे, जिसके लिए इन्हें 10 रुपए पारिश्रमिक दिया जाता था। ये 10 रुपए भी उनके लिए बहुत अहमियत रखते थे। ऐसा नहीं है कि इन्हें सिर्फ रामायण महाभारत या संगीत से ही प्यार था, इसके साथ साथ इनकी रुचि पढ़ाई में भी थी। ये अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहते थे। जो पैसे ये महाभारत और रामायण गाकर इकट्ठा किया करते थे उससे ही अपनी पढ़ाई का खर्च निकाला करते। इनके घर में 7 भाई रहते थे, जिसमें से चाचा जी के 4 लड़के और 3 ये खुद थे। इनके पिताजी अकेले कमाने वाले थे और इन सभी 7 भाइयों का ख्याल उतने ही प्यार से इनकी माता रखा करती थी। इनकी माता के मन में कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि 4 मेरे नहीं देवरानी के बच्चे हैं। माँ से सभी बच्चों को बराबर प्यार मिलता था। इन सभी 7 भाइयों का पढ़ना लिखना, खाना पीना, कपड़े आदि के खर्चे बहुत ज्यादा थे और कमाने वाला व्यक्ति सिर्फ एक, जो थे खेसारी लाल जी के पिताजी किसान थे, पर इनके पास बमुश्किल 5 से 6 कट्टा जमीन थी। इससे जो आमदनी होती थी उससे सभी की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही थीं। इसलिए खेसारी लाल के पिता दिन में चना बेचा करते और रात के समय सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करते। एक टाइम के बाद खेसारी लाल जी कमाने के लिए दिल्ली चले गए। दिल्ली के ओखला संजय कॉलोनी में लिट्टी चोखा बेचना शुरू किया। इसी बीच इनकी शादी कर दी गई। इसके बाद ये अपने मम्मी पापा और अपनी वाइफ को लेकर दिल्ली आ गए और एक झोपड़ी में रहने लगे और सभी मिलकर लिट्टी चोखा बेचने लगे। लिट्टी चोखा बेचने के साथ ही इन्होंने BSF का एग्जाम क्लियर किया और फोर्स की नौकरी ज्वाइन कर ली। पर भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने के लिए खेसारी लाल जी ने अपनी फौज की नौकरी का त्याग कर दिया। लिट्टी चोखे को बेचकर और छोटे छोटे प्रोग्राम करके खेसारी लाल जी ने 12,000 रुपए जमा किए थे और उसी पैसे से एक एल्बम रिलीज की, जो कि फ्लॉप हो गई। ये फ्लॉप इसलिए हुई क्योंकि खेसारी लाल जी लोकगीत के गायक थे ही नहीं, रामायण और महाभारत के गायक थे। इसलिए इनकी गायकी भी अन्य लोगों से डिफरेंट थी। खेसारी लाल यादव दिल से चाहते थे कि वो गायकी में अपना नाम कमाएं, इसलिए उन्होंने फेल होने के बावजूद अपना प्रयास नहीं छोड़ा। फिर से मेहनत की और इस बार 24,000 रुपए जमा करके एक गाना फिर से रिकॉर्ड किया। ये गाना थोड़ा बहुत ही चला था। इस गाने से भी इन्हें प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। इसके बाद कंपनी के प्रोजेक्ट मिलने लगे और इन्होंने 4-5 कैसेट पूरे किए। जब कंपनी के प्रोजेक्ट मिलने लगे तब खेसारी लाल जी ने अपने पैसे लगाना बंद कर दिया। कंपनी इन पर पैसे लगाया करती। फिर इन्होंने 2011 में एक और सॉन्ग गाया जो था माल भेटाई मेला। इस गाने से खेसारी लाल जी को एक पहचान मिली। इस समय भी वो लिट्टी चोखा बेचने का ही काम कर रहे थे। जब इनकी लोकप्रियता बढ़ी तब इन्होंने लिट्टी चोखा बेचने का काम बंद कर दिया, पर ये काम इनके पिताजी ने जारी रखा।
जब पैसे आने लगे तो इन्होंने अपने पापा को भी मना किया कि अब वो ये काम बंद कर दें। खेसारी लाल जी ने अपने घर की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। गाना गाने के बाद खेसारी लाल जी गाने का प्रचार करने के लिए धूप में साइकिल चलाकर दुकानों में जाते थे। घर घर जाकर एज अ सेल्समैन अपनी कैसेट बेचा करते थे। दीवारों पर अपने पोस्टर चिपकाया करते। इस वजह से कभी कभी लोग उनसे उलझ जाया करते, यहाँ तक कि उनके साथ मारपीट और गाली गलौज भी हुई। पर उनके दिमाग में एक ही चीज थी, जो थी मुझे अपनी छवि बिखेरनी है, खत्म नहीं करनी है। तो इन सब चीजों को बस सहते गए। अपने गाने का प्रचार करने के लिए रात में शादी ब्याह के समय पर जो ऑर्केस्ट्रा बुलाया जाता था, डीजे बजाया जाता था, वो उनको 10-20 रुपए देकर अपना गाना बजाने के लिए कहते, ताकि लोग उन्हें पहचाने कि कोई है जो गाना गाता है। इस बीच उन्हें किसी से कोई सपोर्ट नहीं मिला। सन 2012 में दिल्ली में बलिया के आलोक सिंह ने खेसारी लाल जी को लेकर एक फिल्म बनाई। ये खेसारी लाल जी की पहली फिल्म थी जिसका नाम था साजन चले ससुराल। इस फिल्म से खेसारी जी भोजपुरी फिल्मी जगत के सितारे बन गए। बस ये सिलसिला चलने लगा। इसके बाद लगातार इनकी 3 मूवीज सिल्वर जुबली हुई। मतलब 50-50 दिनों तक इनकी मूवी हर सिनेमा घर में चलती थी। जब इन्हें मूवीज मिलने लगी उस समय भी ये अपनी गायकी नहीं छोड़ना चाहते थे। 6 जून 2017 को खेसारी लाल जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। खेसारी लाल यादव कहते हैं, सारे स्ट्रगल को दिल में रखते हुए और अपनी गरीबी को ध्यान में रखते हुए मैंने उस गरीबी को देखकर, उस लाचारी को देखकर इतनी कड़ी मेहनत की, कोशिश की, तो आज मैं लोगों के दिलों में हूँ। और मैं आज भी कोशिश करना नहीं छोड़ता हूँ। आज भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ, ताकि लोग मुझे पहचाने। तो दोस्तों, आपको खेसारी लाल यादव के फर्श से अर्श तक का सफर कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भाई काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी और बहुत मोटिवेशन मिला भाई इसको देख के भाई। और सच बात है ये भाई कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता यार। बिल्कुल मानना पड़ेगा यार, खेसारी लाल यादव का अकेले का स्ट्रगल नहीं है, यहाँ उनकी पूरी फैमिली का स्ट्रगल है। हमको इनकी इस कहानी के थ्रू पता चला कि कितना स्ट्रगल इनकी माता जी ने किया, कितना स्ट्रगल उनके पिताजी ने किया। दिन रात मेहनत करते थे उनके पिताजी अपने भाई के और अपने खुद के बच्चों को संभालने के लिए। 7 बच्चों का ध्यान रखना बहुत बड़ी बात होती है यार। और उसमें भी अपनी उनकी माता श्री, उन्होंने 7 बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों जैसा रखा और ऐसा एक अच्छा अपनी जगह पे सेटल किया सबको। सब अपने काम धंधे में लगे, काम करने लग गए। उसके बाद में उनको अपनी जगह जाने दिया। तो यार बहुत कमाल की बात है। मतलब इनकी तो पूरी लाइफ ही स्ट्रगल से भरी हुई है यार। मतलब उन्होंने जो एल्बम बनाई उसकी भी कैसेट खुद बेची इन्होंने, खुद प्रमोशन करने गए, खुद ने खर्चा किया, घर जाके बेची। और उन्होंने ये भी बताया कि इस चक्कर में कई बार इनको गालियाँ भी पड़ी और मार भी खाना पड़ी है। हाँ, तो यार सच में मानना पड़ेगा, आज इनकी चमकती हुई ज़िंदगी हम सबको दिख रही है कि यार ये तो बहुत पॉपुलर इंसान हो गए, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इनका स्ट्रगल ही भूले नहीं है। इसीलिए तो मुझे ख्याल से यही वो वजह है कि ये आज भी हर दिन इनके वीडियोस आते हैं 1-2 दिन में, क्योंकि आज भी अपने वो स्ट्रगल के दिन नहीं भूल पा रहे हैं। ये वो सोच रहे हैं कि मेरा वो स्ट्रगल के दिन थे जब मुझे काम नहीं मिल रहा था, आज मैं काम है तो क्यों छोड़ूं, इसलिए ये इतना ज़्यादा काम करते हैं। राइट यार। तो यार मानना पड़ेगा यार, खेसारी लाल यादव सैल्यूट है दोस्त तुमको। क्या काम किया है बड़े भाई आपने, मान गया आज से भैया हो आप तो हमारे सही में आपकी स्टोरी हमें सच में मोटिवेट करती है। इसी तरह के मोटिवेशन वाले वीडियोस पर हम रिएक्शन देने वाले हैं इसी चैनल पे। तो यार प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही वीडियो और आते रहेंगे। और किसके वीडियो पे आप रिएक्शन देखना चाहते हो हमारा, और किसकी स्टोरी आप हमारे साथ सुनना चाहते हो, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ यार लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।